अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। फूफो सुबह भी 4 बजे अल्हम्दुलिल्लाह आ गई थी। एक्चुअली कल हस्बैंड जो है वो 7 बजे घर से चले गए थे किसी काम के सिलसिले में, और वो रात को तकरीबन, बेटा इधर आ जाओ, 2:30-3 बजे वापस आए। तो रात साथ वो उन्होंने सिर्फ 1 घंटे का, जिस तरह आप कह लो कि नैप लिया है, वो 1 घंटा जस्ट सोए हैं। उसके बाद 4 बजे उन्होंने गाड़ी निकाली है। गाड़ी भी, बल्कि आप यूँ कह लें कि मसला ये हुआ कि हमारे घर के साथ जो पार्किंग है ना, इन्होंने इवन रात को उनको बता दिया था कि यार मैंने सुबह 4 बजे निकलना है, तो मेरी गाड़ी को एक साइड पे आप कर देना, क्योंकि उनके पास की जो है वो हमारी एक एक्स्ट्रा होती है। और इन्होंने कहा कि आप एक ना साइड पे उसको कर देना गाड़ी को, ठीक है, ताकि सुबह 4 बजे जब मैं आऊँ तो मुझे कोई ज़्यादा मसला मसाइल ना खड़ा होना पड़े, मैं फटाफट गाड़ी निकालूँ और मैं एयरपोर्ट चला जाऊँ। तो ये ले लें। हुआ क्या कि उन लोगों ने वो रात को कहीं सो गए, और उन्होंने मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन ये हुआ कि गाड़ी जो है वो हमारी बिल्कुल भी, आप कह लेंगे, सेपरेट नहीं थी, बिल्कुल गाड़ियों के अंदर थी, और एक उसके पीछे गाड़ी थी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या था कि हमारी गाड़ी नहीं निकल पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं, वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल था, क्योंकि जो पीछे हमारी गाड़ी के पीछे गाड़ी थी ना, उसकी की उन लोगों के पास नहीं थी। तो खैर वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई, आधा घंटा हाँ वहीं पे लग गया इस सारे माजरे में। फिर एट द एंड क्या डिसाइड हुआ कि ऊबर कराते हैं तो चलते हैं। फिर हस्बैंड ने ऊबर कराई, और उसके बाद मेरे हस्बैंड और जो उनकी भाभी हैं, मतलब जो मेरी जेठानी है, वो दोनों गए हैं एयरपोर्ट, और वो जाके ले के उन्हें आए हैं। और 4 बजे उनकी पाकिस्तान में लैंडिंग हो गई थी, लेकिन एयरपोर्ट से निकलते निकलते उन्हें 1.5-2 घंटे लग गए, मतलब 6 बज गए थे उन्हें आराम से। 6 बजे फिर ये वहाँ एयरपोर्ट से निकले हैं, और मैं तब, मुझे ये जगा के गए थे कि यार आप जागना, क्योंकि नीचे भाभी के जो 3 बच्चे हैं वो ज़ाहिर बात साथ नहीं गए थे, वो सोए हुए थे, और मैं भी नहीं गई थी, अमल भी नहीं गई थी। तो मैंने फिर क्या किया कि 1-2 नीचे जाके चक्कर लगाए, बच्चों को जाके देखा कि बच्चे उठे तो नहीं है, कोई मसला मसाइल तो नहीं है, क्योंकि भाभी तो ज़ाहिर बातें नहीं थी। और आप कह लें कि 4 बजे रात का टाइम होता है ना, मतलब उस आप फजर का आप कह सकते हैं वो टाइम होता है, लेकिन फुल ऑन अंधेरा होता है। तो बस यार यही सारे मसले मसाइल थे, और मैं जाग रही थी। और फिर तकरीबन 6:15 6:30 बजे के करीब जो है वो हस्बैंड घर पहुँचे, और फिर उन्होंने मुझे कॉल की कि हम नीचे आ चुके हैं, तो आप आ जाएं। फिर मैं नीचे गई तो फुप्पो से मिली, और बड़ा अच्छा लगा उनसे मिल के, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो माशाल्लाह इतनी अच्छी जगह से आई थी, और बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही थी कि यार हम, मतलब माशाल्लाह वो इतनी अच्छी ज़ियारतें करके आई हैं, अल्लाह पाक का घर देख के आई हैं, और मतलब माशाल्लाह 2 उम्रे करके आई हैं। कोई बात नहीं, अगर उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, और वो उनका सिर्फ 10 दिन का टूर था, लेकिन वो यही होता है ना कि जो किस्मत में हो वही होके रहता है। तो मैंने उनको फिर काफ़ी समझाया, लेकिन वो परेशान थी। लेकिन उनकी सेहत, मतलब नो डाउट उनकी सेहत अच्छी नहीं थी, लेट गई थी वो आके। थोड़ी देर उन्होंने बातें की, फिर खैर हम ऊपर आ गए थे, और फिर हम आके सो गए, वो लोग भी सो गए। और अभी जो है तकरीबन 12 बज चुके हैं। मैं 10 बजे की उठी हुई हूँ। आपको पता है कि बच्चे को संभालना होता है सारा, और फिर ख़ुद रेडी होना होता है। तो अभी मैंने नाश्ता नहीं किया, बस अब उठ के नाश्ता करूँगी। और हस्बैंड जो है वो फिर किसी काम के सिलसिले में चले गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो आज ऑफ़िस नहीं गए, लाहौर में ही हैं, और अपने किसी काम के सिलसिले में वो गए हुए हैं, घर पे नहीं है वो। तो चलें अभी जो है उठते हैं, और अभी उठ के जो है वो नाश्ता वाश्ता करते हैं। और अमल जो है वो यहाँ पे, ये देखें, रेडी हो गई है, उसके सारे खिलौने मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, ये खिलौनों से खेलती रहेगी, और मैं अभी नाश्ते की प्रिपरेशन जो है वो करती हूँ। नाश्ता बन रहा है, ये अंडा है, ये आज मतलब मैंने इसमें ये क्या कहते हैं, इसमें ना मिर्च और नमक डाल के इसको मैंने बनाया है, ठीक है। पहले मैं इसमें काली मिर्च वगैरह डालती थी, मसाले मसाले डालती थी, लेकिन आज उसमें कुछ नहीं डाला, ये सादा है। ये आज गुड़ वाली चाय है, ये देखें कलर से ही लग रहा होगा कि इसमें गुड़ डाला हुआ है। और ये पीसीस गरम किए हैं ब्रेड के स्लाइस के। एक्चुअली इसमें से 2 पीस स्लाइस के जो है वो नीचे भेजने भाभी के लिए, ये अंडा भी उनका है, और ये स्लाइस भी नीचे मैं भिजवा रही हूँ, क्योंकि वो फूफो के लिए कोई सामान वगैरह रेडी कर रही है, तो उनके पास टाइम नहीं है। तो बस ये नाश्ता नीचे भिजवाऊँगी, और फिर ख़ुद नाश्ता करूँगी, अमल को करवाऊँगी, और उसके बाद जो है वो खाने का कुछ बंदोबस्त करूँगी। नाश्ता हो गया है, बर्तन साफ़ हो गए हैं, सारे काम जो समेटने वाले थे वो समेट दिए मैंने। और मैं ऐसे छत पे आई हूँ ज़रा मौसम देखने के लिए। तो आज कोई धूप नहीं है, धूप का दूर दूर से कोई नामो निशान नहीं है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है। अमल सोई हुई है, और टाइम जो है वो 2
2:30 का हो गया है। मैंने कहा कि अभी थोड़ी देर जो ऊपर चलती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैंने आटा गूंदना है। हाय सांस चढ़ गया, सॉरी। और नीचे बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं क्रिकेट। कहाँ चले गए? हाँ, बच्चे नीचे क्रिकेट खेल रहे हैं और उन्हीं का शोर हो रहा है ये नीचे। तो और जो मेरे देवर आए हुए थे किसी काम के सिलसिले में, उनका काम हो गया है और वो दोबारा वापस जो है वो गांव चले गए हैं। ये दरवाज़ा फिर से लॉक हो चुका है। इसके आल 2 की वगैरह है हमारे पास। अभी मेरा दिल है कि वो 2 दिन आके रहा है ना, तो मुझे नहीं पता रूम में क्या कंडीशन है। छत वगैरह तो मैं साफ़ करवा देती हूँ, लेकिन मेरा दिल है कि अब किसी दिन रूम ओपन करके इसको जो है वो साफ़ करवा दूँगी मैं। और अभी फुप्पो ने ऊपर जो है वो पानी भिजवाया है, प्योर आबे ज़मज़म का। अभी मेरा दिल है कि जो मैंने कूलर रखा हुआ है ना, सिंपल जो हम पानी यहाँ पे फ़िल्टर वाला यूज़ करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया करूँगी, तो वो आपको पता है पूरे का पूरा ही वो शिफा वाला हो जाता है। तो ऐसा मुसलमानों का मानना है और डेफ़िनेटली ऐसा ही है। तो अभी पानी उन्होंने भिजवाया, कुछ चॉकलेट्स हैं और खजूरें कोई हैं, वो हमने खाई हैं। तो बस अभी वो जाके कूलर के अंदर वो पानी डालूँगी आबे ज़मज़म, और उसके बाद और क्या काम करने वाला है। और एक और बात है जो मैंने शेयर करनी है कि बहुत जल्दी इंशाल्लाह एक और बंदा, बल्कि 2 बंदे उम्रा पे जाने वाले हैं मेरी फ़ैमिली में से, मतलब मेरी अम्मी और मेरा छोटा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जाने वाले हैं उम्रा पे। उनकी पैकिंग जो है वो चल रही है। अभी मैं नहीं बताना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं बता दूं, क्योंकि हमारा एक जो वर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ है ना, उसके बाद बस यही था कि यार अच्छा हो जाए। अभी हम कोई एजेंट के थ्रू नहीं जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं, ओपन वीज़ा पे जा रहे हैं। जब उनका दिल करेगा वापस आ जाएंगे। और वो जो ग्रुप वाला सीन है जो कि मेरे ससुराल में किया है, वो हमने नहीं करना, क्योंकि हम उससे बहुत ज़्यादा सबक सीख गए हैं। अभी 3 लोग हमारे उधर ही हैं, मतलब मेरी सास, ससुर, मेरी नंद जो है वो अभी उम्रा पे ही हैं। वो अब अपने टाइम पे ही आएंगे। 8 तारीख को पुप्पो, मैंने आपको बता दिया वो किस वजह से वापस आई हैं। और इंशाल्लाह 10 तारीख या 10 के बाद इसी मंथ की फ़ौरन इंशाल्लाह मेरी अम्मी और मेरा जो छोटा भाई है वो चले जाएंगे उम्रा के लिए। और साथ में हमारी फ़ैमिली के और 4 मेंबर भी जा रहे हैं। एक मेरी अम्मी की, बल्कि 2 मेरी अम्मी की ममानियाँ हैं, एक उनका साथ बेटा है और एक और फैमिली मेम्बर है। 4 वो और 2 हमारे घर में से, मतलब मेरी अम्मी और मेरा भाई, मतलब टोटल 6 लोगों का जो ग्रुप है वो इंशाल्लाह उम्रा पे जाएगा। एंड आई एम सो एक्साइटेड कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली में से इतने लोग जो हैं वो यके बाद दीगरे जो है वो उम्रा पे जा रहे हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी अल्लाह पाक हमें भी तौफीक देगा, हम भी जाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। सब आमीन बोलिएगा। तो चलें अभी नीचे चलती हूँ, कोई ख़ास ऊपर कोई काम तो है नहीं, तो अभी नीचे जाके आटा गूंथती हूँ और फिर उसके बाद मिलते हैं। आटा छान लिया और पीछे देखें आटा बिल्कुल एंड हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया सिर्फ एक टाइम का। एक्चुअली क्या होता है कि आटा जो है वो हमारे गांव से आता है। हमारी अपनी वहाँ पे माशाल्लाह ज़मीनें हैं, उसमें ये गंदम उगती है। और फिर जो हमारे घर वाले हैं वो उस गंदम को साफ़ वगैरह करके और आटा बनवा के हमारी तरफ भेजते हैं जब हमें चाहिए होता है। तो अभी इसलिए ज़्यादा एंड हो गया है, क्योंकि आपको पता ही है कि हम लोग गए थे और वापस आए, तो उसे तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए जो है ये बस अभी ख़त्म हुआ है कुछ टाइम पहले। तो अब हमने इंशाल्लाह जाना है मंडे को। आई होप सो कि हम जा रहे हैं, तो क्या होगा कि फिर हम आटा वहाँ से लेते आएंगे। तो अभी के लिए तो अभी है 2-3 दिन के लिए, और 2-3 दिन बाद ही हमने चले जाना है, तो गुजारा हो जाएगा। क्योंकि लाहौर से यार हम नहीं ख़रीदते, हम शुरू से ही हमेशा से ही हमारे गांव से आ जाता है। तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये इस चीज़ की जो है वो टेंशन नहीं होती है। तो चलें जी अभी आटा गूंथते हैं। जी अभी हस्बैंड जो है वो घर आ गए हैं और टाइम जो है वो 4:30 का है। और मैं यहाँ पे अमल के लिए कस्टर्ड रेडी कर रही हूँ। काफ़ी दिन बाद आज मैं उसके लिए कस्टर्ड रेडी कर रही हूँ, क्योंकि पहले वो बीमार थी, फिर साबूदाना उसको दिया, अभी 2-3 दिन तक साबूदाना चल रहा था। और अब मेरा दिल था फ्लेवर चेंज करूँ, तो उसको अब मैं ये वाला कस्टर्ड दे रही हूँ। ये देखें, इसमें चीनी वगैरह मिक्स मैंने कर दी हुई है। एंड ये यहाँ पर कस्टर्ड जो है वो रेडी हो गया है। जी तो 8 बजे का टाइम हो गया है और ये यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय बनाई है। आज भी मैं अकेली ये चाय पी रही हूँ। हस्बैंड हैं लेकिन वो सोए पड़े हैं, क्योंकि सारी रात नहीं सोए। फिर आज सारा दिन घर पे भी वो नहीं थे और थोड़ी देर पहले आए हैं वो, तकरीबन
आई थिंक 4:30 बजे मेरे ख्याल से वो घर आए हैं और आके वो सो गए हैं। तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया, जहाँ पे वो गए हुए थे वहाँ से उन्होंने खाना खा लिया था। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले राइस जो गर्म किए हैं वो खाए हैं। उसके बाद ये अभी मैंने चाय बनाई, अब चाय पीऊँगी और उसके बाद अभी फ़िलहाल और कोई काम नहीं। और नीचे जो है लोग आ रहे हैं फूफो को पूछने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए भी और उनकी तबीयत का पूछने के लिए भी नीचे लोग आ रहे हैं। तो अभी मैंने और भाभी ने मिलके पैकिंग करनी है कुछ चीज़ों की, जैसे खजूरें, आबे ज़मज़म का पानी और जो जो देना है, जो मेहमान आ रहे हैं मुबारकबाद देने के लिए उनके लिए जो जो भी उनको देना है, खैर वो चीज़ें हमने जो है वो पैक करनी है। अब देखो अभी करते हैं कल करते हैं, अभी वो डिपेंड करता है ना कि भाभी जब कहती हैं तो उनके साथ मिलके वो चीज़ें पैक करेंगे। वो जब भी करेंगे आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी मैं इंशाल्लाह। और अभी जो है बस अब आज का व्लॉग मेरा इतना ही है, ज़्यादा लंबा मैं व्लॉग नहीं आज बना पाई थी क्योंकि आज ख़ास कोई एक्टिविटी करने को थी नहीं। सारा दिन आपको पता है बस ऐसे ही गुजर गया, को ना कोई घर का काम मतलब इतना कोई प्रॉपर हुआ है क्योंकि था ही नहीं कोई काम। और बस नीचे जाके बैठी रही थी फूफो के पास, उनकी ज़रा उनसे थोड़ा सा ऐसी डिस्कशन चल रही थी कि वहाँ सऊदीया में क्या हुआ क्या नहीं, कैसे रहे ये वो फ़लाँ, उनकी तबीयत का पूछ रही थी। फिर उसके बाद हस्बैंड घर आ गए तो वो आके सो गए। फिर अमल ने मुझे 2 घंटे तंग किया, शदीद तंग किया, सो नहीं रही थी, पापा को तंग कर रही थी। इस कमरे में लेके आई तो कहे नहीं उधर ही जाना है। मैंने मतलब फिर उसको बहुत मुश्किल से सुलाया है, वो जस्ट अभी सोई है और मैंने कहा कि चलो यार मैं फटाफट जो है अपने लिए चाय बना लेती हूँ और साथ ही आप लोगों से इजाज़त भी चाहूँगी। और बहुत शुक्रिया यार जो लोग दुआएं कर रहे हैं फूफो के लिए, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से उनका शुक्रिया। और बस यार आपको पता है ना कि दुआओं की इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो खैर अभी आप लोगों से इस व्लॉग की एंडिंग चाहूँगी, इंशाल्लाह कल आप लोगों से मिलूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे और मेरी वीडियो को भी आप लोग ज़रूर लाइक करेंगे। आजकल थोड़ा सा ऐसे मूड ऑफ चल रहा है 1-2 दिन से, आपने शायद नोट किया होगा। वो रीज़न्स कुछ यही हैं, एक आध और कुछ है प्रॉब्लम, लेकिन वो वक्त के साथ साथ ज़ाहिरी बात है डिस्क्लोज़ होंगी। लेकिन अभी रिसेंटली तो यही फूफो वाला माजरा है और कुछ हस्बैंड की बहुत ज़्यादा लाइफ जो है वो बिज़ी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ बिज़ी है। तो बस इसी तरह की कुछ चीज़ें जो वो चल रही हैं, लेकिन ठीक है ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है तो इसको भी खूब इंजॉय करना चाहिए। तो चलें जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।